हजरात, आपके गांव में अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा आने का शर्फ हासिल हुआ है और इस वक्त ख़ास करके हाफिज जसीम साहब के मकतब का एक प्रोग्रामी जलसा, इनामी जलसा रखा गया था। इस मौके से आने का शर्फ हासिल हुआ है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक सही बात कहने की तौफीक अता फरमा दे और हम सब के लिए हिदायत का जरिया बना दे, क्योंकि ठंड की रात है और हमें आपके तकाज़े महसूस है कि किस तरीके से ठंड में आप गुजार रहे हैं और गुजार रहे हैं। इससे ज़्यादा वक्त इंशाअल्लाह आपका नहीं लूँगा, क्योंकि इस वक्त हज़रत मौलाना सदर जलसा हज़रत मौलाना मशऊन साहब दामत बरकातुहु मालिया तशरीफ़ फरमा है। उनकी सदारत में कुछ बात कहने की ज़रूरत पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इल्मु नूरुन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह। अकाल मूरत अजूनी सैभं, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अंधं तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यह शास्त्राविधि मुत्सिरिजिया वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतं यो माजमनादिं च वत्तलोकाहीश्वरं शम्भूढश्च विरिष्टपारूपी व्याकारुत् सत्यान्ति प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु स एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमासे यस्य नाम महद्दसः। हमें बदलना है, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों
का मिजाज बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और शुराए इज़ाम और खूबसूरत सामाई निज़ाम, पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें, और आज के इस सभा में इस गांव के हमारे जितने भी सनातन धर्मी भाई हैं उन तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश है। और काबिल मुबारकबाद है यहाँ के लोग और असातिज़ा, खास करके हाफिज जसीम साहब जो इतने बड़े प्रोग्राम को सजाया बसाया और बच्चे के प्रोग्राम को पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी की तरफ ये मकतब अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है और बच्चों के प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह सामने आए हैं। हर इंसान चाहता है कि हमें कुछ ना कुछ बनना है, हर इंसान चाहता है। भाई आप लोग खड़े हैं तो या तो घरे चले जाइए या बैठ जाइए, दोनों में से एक काम कीजिए, या तो घर चले जाइए सो जाइए या फिर जलसे में आकर के बैठ जाइए, मजा उसी में है। भाई 170 किलोमीटर आपके यहाँ चल करके मैं आया हूँ अपनी गाड़ी से, और आप यहाँ से यहाँ तो खड़े हुए बैठे हुए हैं, ये कौन बात है? मोहब्बत का तकाजा। या तो घर चले जाइए और या नहीं तो बैठ जाइए, दोनों में से कोई एक फैसला आप कर लीजिए। वो लाठी वाले भाई जो है ना, लाठी को नीचे रखिए, लाठी का जमाना नहीं है, बहुत प्यार और मोहब्बत, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। आ जाइए, अंदर आ जाइए, ठंडी की रात है, इधर उधर मत घूमिए, आ जाइए अंदर, इस पिंडाल में आ जाइए। जितना करीब आइएगा जम करके सुनिएगा, इंशाअल्लाह फायदा होगा। हर इंसान चाहता है कि हम अच्छा बन जाए, हर इंसान चाहता है कि हम अच्छा बन जाए, उसकी दिली तमन्ना होती है मैं अच्छा बन जाऊं, मेरा घर अच्छा बन जाए, मेरे बाल बच्चे अच्छे बन जाए। हर आदमी की तमन्ना है। अच्छा बनने के लिए और बनाने के लिए मेहनत की जरूरत है। अच्छा बनने के लिए और बनाने के लिए मेहनत की जरूरत है। बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीद वर पैदा, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीद वर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। औलाद की तमन्ना तो हम और आपने किया, ऐ अल्लाह, ऐ ईश्वर, ऐ गॉड, ऐ मालिक, ऐ खालिक, हमें औलाद दे दे। लेकिन औलाद की परवरिश हमें कैसे करनी है, औलाद को हीरा कैसे बनाना है, औलाद को बेहतर कैसे बनाना है, माहौल को बेहतरीन कैसे बनाना है, समाज को बेहतरीन कैसे बनाना है, अपने बनाने वाले को कैसे पहचानना है, ये सबसे पहले जरूरी है कि इंसान अपने बनाने वाले को, अपने पैदा करने वाले को इंसान पहचान ले। खेतों में हल चलाने की वजह से इंसान अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचान सकता है। दिल्ली और बम्बे के फैक्ट्रियों में अपने बच्चे को भेज करके वो बच्चा अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचान सकता है, अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक और ईश्वर को नहीं पहचान सकता है। अगर आपका बच्चा और आपकी बच्ची, आपका समाज अगर अपने जो है आप पैदा करने वाले को पहचानने का, अगर कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, कोई मशीन है, कोई अगर जो है बड़ा प्लान है, तो ये मकतब है, ये मदरसा है, तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यहाँ अल्लाह की पहचान, ईश्वर की पहचान, गॉड की पहचान और जो है बड़ों की पहचान, छोटों की पहचान, हर एक की पहचान यहाँ कराई जाती है। इसलिए हर इंसान चाहता है कि हम पहचान अच्छा बन जाए। अच्छा बनने के लिए सबसे पहले इंसान को इल्म हासिल करना है। तालीम, एजुकेशन, तालीम हर धर्म के अंदर, हर धर्म के अंदर जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, धर्म के लोग हैं इस भारत के अंदर, उन तमाम ग्रंथों में, उन तमाम किताबों में सबसे पहला जो लफ्ज आया है, सबसे पहला जो श्लोक आया है, सबसे पहला जो मंत्र आया है, सबसे पहली जो आयतें आई है,
वो पढ़ने के लिए कहा गया है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। वही हमारे हिंदू भाई की एक किताब है, 4 किताब है, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। उस ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में भी पढ़ने के लिए कहा गया है। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम परशरम भुवनायंतयनिया। जो सारे संसार का बनाने वाला है, जो सारे संसार का चलाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। अल्लाह कितना है, ईश्वर कितना है, गॉड कितना है, कैसा है वो हमें पता ही नहीं है। ये हमारी माँ अपने बच्चों को सिखाती है बस अल्लाह ऊपर है, अल्लाह कैसा है ये पता ही नहीं है। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है वो पता ही नहीं है। पहले पता ये करो कि वो बनाने वाला कैसा है। आप अपने बच्चों को सिखाते हैं। इस मुल्क का प्रधानमंत्री श्री जो है नरेंद्र मोदी जी है। इस मुल्क का बिहार का वजीर आजम कौन है? तो श्री नीतीश कुमार जी है। ये अपने बाप का बच्चा जानता है। वार्ड मेंबर कौन है? आपका बच्चा जानता है। इस जो है पंचायत का मुखिया कौन है? आपका बच्चा जानता है। आपका विधायक कौन है? आपका बच्चा जानता है। अगर वो नहीं जानता है तो अपने पैदा करने वाले को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है। जरूरत इस बात की है कि इंसान अपने पैदा करने वाले को पहचाने। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। उस एक के पास लौट करके जाना है। ये हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तक जो अपने आप को आदि ग्रंथ कहते हैं, उस ग्रंथ के अंदर है। क्या ये बातें कुरान में लिखी है? हाँ, ये बातें कुरान में भी लिखी है। ये कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, ये ईश्वर की आखिरी ग्रंथ है। ईश्वर ने कुरान में कहा है हुदल लिन्नास, हमने तमाम इंसानों के लिए कुरान को नाजिल किया है। ये मुसलमानों की बगौती नहीं है, मुसलमानों को विरासत में नहीं मिला है। ये ईश्वर की किताब है, हर एक इंसान के लिए ईश्वर ने भेजा है। कुरान में ईश्वर कहता है, अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है। वो किसी से पैदा नहीं हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ, उसका कोई खानदान नहीं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसका कोई साझी नहीं है। वो तने तन्हा है, अकेला है। आज इस मजमे में इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। अच्छे लोग हमेशा जो है ना कम ही रहते हैं, एक बात याद रख लीजिएगा, अच्छे लोग हमेशा कम ही रहते हैं। हाँ, जहाँ जलसा हो, मिलाद हो, तो अच्छे लोग बहुत कम रहते हैं, और जो खाने पीने वाले, घूमने वाले, वो घूम कर चले जाते हैं, तो उसके लिए परवाह नहीं है। अच्छे लोग कम रहते हैं, और जन्नत में ही अच्छे लोग ही जाएंगे। और हमको उम्मीद है अल्लाह की जात से कि आज जितने भी लोग आए हैं, अल्लाह ताला हर एक को जो है जन्नत अता फरमाता है, हर एक को। तो हम सब का पैदा करने वाला, तो इस मजमे में जितने भी लोग हैं, हर एक आदमी को कुल अल्लाहु अहद याद होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि इसका माना क्या, इसका अर्थ क्या है। असल में कुरान के माने को समझना है। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई है। गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो हमारे हिंदू भाई की पुस्तक है, हर हमारे सनातन धर्मी भाइयों के पास मिलेगी। आओ आज के इस सभा में अहाता चपनपुर के इलाके वाले आओ, मैं ईश्वर की ग्रंथ सुनाता हूँ, मैं गीता का आदेश सुनाता हूँ, मैं गीता का पाठ सुनाता
हूँ, गीता का जो है अध्याय मैं सुनाता हूँ और सुनो गीता क्या कहती है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्रावेदी मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जब हिंदू भाइयों के बीच में जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो वो भी मुंह देखने लगते हैं, ताकने लगते हैं कि कहाँ का मौलवी साहब आ गया ये, क्योंकि वो भी नहीं पढ़ते हैं और हम लोग भी कुरान नहीं पढ़ते हैं। अब तो शाबान का महीना आ रहा है तो अपने घरों में कम से कम कुरान शुरू करेंगे ये लोग। हाँ, यह शास्त्रावेदी मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। के जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर, जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न परान निकलने के बाद सुख पाएगा। यानी जो व्यक्ति ईश्वर के बनाए हुए जो कानून बनाया है, जो वसूल बताया है, ज़ाब्ता बताया है, अगर उसके अनुसार अगर जिंदगी नहीं गुजारता है तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न मरने के बाद वो सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने पूछा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा, हमें चैन कहाँ मिलेगा। आज हम लोग भी परेशान होते हैं ना कभी कभी, जब ज्यादा परेशान जब हो जाता है मुसलमान, तो मौलवी साहब के पास चलो, डॉक्टर के पास जब पैसा खर्च कर दिया, जब जेब खाली हुई तो आप मौलवी साहब के पास चलो, कोई दुआ बताओ कि शांति मिल जाए। ना कहता हूँ मौलवी साहब दुआ कर दीजिएगा, क्या बात, तो सुकून नहीं है, शांति नहीं है। शांति हमें मिल जाए, सुकून मिल जाए हमें आराम। तो उस जमाने में हिंदू भाई जो थे, सनातन धर्मी भाई जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू किसी मजहब का नाम नहीं है, असल में इनके मजहब का नाम है सनातन धर्म। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि हमें शांति पर्याप्त कहाँ होगी, शांति कहाँ मिलेगी, सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिमस्थानं स्यासि शाश्वतम्। कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, हर तरीके से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और हम भी यही बात कहते हैं और कुरान भी यही बात कहता है, चाहे तुम खुशी में हो, गम में हो, जहां भी हो, अल्लाह के दरबार में जाकर के झुक जाओ, अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा। अगर दिल में सुकून नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो आओ, ईश्वर तुम्हें दवा दे रहा है, अल्लाह तुझे दवा बता रहा है, उस दवा को खाओ, तुम्हारे दिल में सुकून हो जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करो, दिल में ठंडक पैदा होगी, सुकून पैदा होगा, दिल में जो है सुकून आएगा, दिल के अंदर सुरूर आएगा। हम अल्लाह के कलाम को छोड़ करके, अल्लाह की बेहतरीन किताबों को छोड़ करके अगर हम और आप चाहते हैं कि कामयाब हो जाए, तो मेरे भाइयों, आप दुनिया के एतबार से अडानी अंबानी तो बन सकते हैं, दुनिया के एतबार से सब कुछ तो बन सकते हैं, कानून का खजाना आपको आ जाए वो भी आप हो सकता है, लेकिन आपको सुकून नहीं मिल सकता है, ना दुनिया आपकी बन सकती है, ना आखिरत भी आपकी नहीं बन सकती। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजाने में। अल्लाह को पकड़ो, अल्लाह को पकड़ो, किसी और को मत पकड़ो, अल्लाह को पकड़ो। और जिसने अल्लाह को पकड़ लिया, जिसने अल्लाह को पकड़ लिया, वो आदमी कामयाब हो गया। अल्लाह मिलेगा कहां?
भाई अल्लाह मिलेगा कहां, एक सवाल है। उसको पकड़ा जाए तो मिलेगा कहां? भाई नीतीश कुमार को ढूंढा जाएगा, यहाँ के जो है वजीर आजम, बिहार के वजीर आजम को, तो कहां मिलेगा भाई? पटना के आवास में चले जाओ, लेटर लिखेंगे मिल जाएंगे। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो मोदी जी से, दिल्ली जाएंगे, उनके आवास पर जाएंगे, लेटर लिखेंगे मिल जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना जाए, टिकट कटाओ, वीजा लो, वहां जाओ, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अल्लाह कहां मिलेगा? अरे भाई अल्लाह कहां मिलेगा? यही तो बात है अहाता चमनपुर वालों। अब तुम आपको बोलना है, हमको नहीं बोलना है। अल्लाह कहां मिलेगा? अरे भाई अल्लाह कहां मिलेगा? अरे आप लोग बोलिए ना, अल्लाह कहां मिलेगा? मस्जिद में। अल्लाह कहां मिलेगा? मस्जिद में। अल्लाह कहां मिलेगा? मस्जिद में। सिर्फ अल्लाह मस्जिदे में है? अरे अल्लाह सिर्फ मस्जिदे में है या हर जगह है? अगर मान ले के अल्लाह मस्जिद में मिलेगा तो सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है, तो कितना आदमी है जो नमाज पढ़ा होगा ऐसा की हाथ उठाइए तो? यानी किसी को जरूरत नहीं है किसी चीज की ना। राशन तो नीतीश कुमार जी दे ही रहे हैं। पहले तो 2 महीने का मिलता था, 1 महीने का फ्री और 1 महीने का पैसा देके। अगर 5 आदमी है तो 25 किलो की बजाय 50 किलो, 1 महीने का पैसा लगा, 1 महीना फ्री। अब तो वो भी घटा करके 1 महीना आ गया, अब 25 किलो मिलेगा। वो भी लगता है कि ये कोढ़िया बना दिया, लोगों को कोढ़िया बना दिया। कुछ भी होगा भाई 50 किलो मिलवे करेगा, बस कोढ़िया बना दिया। इनका खजाना खत्म हो सकता है, पूरे कायनात का खजाना खत्म हो सकता है, लेकिन अल्लाह का खजाना कभी खत्म नहीं हो सकता। जो 50 किलो चावल बिहार के लोगों को मिल रहा था वो अल्लाह दे रहा था। ये अपने घर से नहीं दे रहे थे, ये अल्लाह दे रहा था। जब तुम्हारी बदअमालिया हो गई, तुम अल्लाह से दूर हो गए, तो 50 किलो को घटाने वाला ये बिहार के नीतीश कुमार नहीं है, अल्लाह ने घटवा दिया। अल्लाह ने घटवा दिया। किसी के कलम में वो ताकत नहीं है जो 50 किलो की जगह 25 किलो कर दे, जब तक कि अल्लाह उसके कलम में ताकत न दे। मुसलमानों, ये अकायद बनेंगे कैसे? धार्मिक पुस्तक पढ़ने से, इल्म की रोशनी से मिलेगा। अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। इल्म वो चीज है जो रास्ता दिखाती है, इल्म वो चीज है जो अंधेरों से निकाल करके रोशनी की तरफ लाती है। इल्म वो है जो अल्लाह की पहचान कराती है, इल्म वो है जो रसूल की पहचान कराती है, इल्म वो है जो बड़े छोटों के अंदर इम्तियाज पैदा करता है। वही अल्लाह 50 किलो दिलवा रहा था, वही अल्लाह 25 किलो पे लाया। तो अल्लाह ही को पकड़ ले जो 50 किलो की जगह 60 किलो मिलता रहे, हम बैठ करके चपाचप खाते रहे। बस लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आ गई है। मन्नो सलवा मिलता रहे और हम खाते रहे और गाना बजाना सुनते रहे और अल्लाह से दूर हो जाए। हर आदमी चाहता है अल्लाह छप्पर फाड़ के दीजिए, छप्पर फाड़ करके, कुछ न करना पड़े। हाँ मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा मुसलमानों, मिलेगा। तुम अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। पहले उसको ढूंढो। अल्लाह मिलेगा कहां? सवाल यही था, अल्लाह मिलेगा कहां? तो अल्लाह हर जगह मिलेगा, लेकिन अल्लाह ने अपनी पहचान बताई है, अपनी पहचान कराई है। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि हमें शांति या सुख कहाँ मिलेगी? तो कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम स्यासि शाश्वतम। हर प्रकार से तो उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो कहा कि वो कौन है? वो कौन है?
जिसके शरण में, जिनके आस्थे में जाने से शांति मिलेगी। और मुसलमानों, सही मानों में आप लोग बताइएगा, जुमा की नमाज तो आप लोग पढ़ते हैं ना भाई? वे जुमा की नमाज पढ़ते हैं ना, कितनों थके रहिएगा, माते रहिएगा, वजू कर करके मस्जिद में जाइए और मौलाना तकरीर करते रहेंगे, आप बुरवा सब खर्राटा मारता रहेगा। बस इतना सुकून मिलता है। इसी से आपको समझ में आ जाएगी बात, कितना सुकून मिलता है। तो कहा कि नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं। तो कहा कि ईश्वर कैसा है, पहचान बताइए, अल्लाह कैसा है, हम सबका पैदा करने वाला कैसा है। आओ मुसलमानों, आओ आओ, मैं पूरे लोगों को बताता हूं कि ईश्वर कैसा है। इसी पर इंसान की बुनियाद है, इसी पे तुम्हारी जो अकायद की बुनियाद है कि अल्लाह कहाँ मिलेगा और अल्लाह कैसा है। अल्लाह हर जगह मिलेगा, लेकिन उसकी पहचान करनी। अगर मौलाना शामुल साहब को खोजना हो तो इदारा अबू बकर सिद्दीक में चले जाएं आप, शेख बसैया, वहां नहीं है तो भाई अगर फोटो भी मिल जाए, चेहरा ऐसा है, कहीं से भी ढूंढ करके मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह का कोई तस्वीर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई स्टेचू नहीं है, तो अल्लाह है कैसा? तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई। ऐ हमारे हिंदू भाई हो, श्री कृष्ण जी ने गीता में अल्लाह की पहचान कराई, ईश्वर की पहचान कराई। नंबर 1, वो अजन्मा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो किसी से पैदा नहीं हुआ जी, और उससे न कोई पैदा हुआ। नंबर 1, वो अजन्मा है। नंबर 2, अल्लाह यानी ईश्वर दिखाई नहीं देता। कोई भी आदमी अल्लाह को देखा है? वे कोई आदमी इस मजमे में ऐसा है जो बता दे हमने अल्लाह को देखा है? कोई है ऐसा आदमी पहुंच वाला बाबा? वे कोई बाबा ऐसा नहीं है इस इलाके में जो बता दे हमने अल्लाह को देखा है? नहीं, अल्लाह दिखाई नहीं देता। लोग पूछेगा, प्रूफ बताओ। आज तो अपना माल रख करके भी प्रूफ लेके जाना पड़ता है। बगैर आधार कार्ड के आपको तो पैसा, अपना कमाया हुआ खून पसीना का पैसा भी बगैर आधार कार्ड के नहीं निकाल सकते। आधार नंबर दीजिए और अंगूठा लगाइए, प्रूफ। ये आप इसके आधार के नंबर है कि नहीं, इस खातकधारी है कि नहीं, आप प्रूफ बताया जाए। प्रूफ। लोग आपसे पूछेगा, आपका बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी या आपकी बीवी आपसे पूछ दे कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, प्रूफ कीजिए कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, गॉड दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। पांव के नीचे से जो है ना, आपकी जो पांव के नीचे की मिट्टी खसक जाएगी अगर पढ़े नहीं है तो। हाँ, अल्लाह कुरान में कहता है, वखर्र मूसा सईक़ा, अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 2, वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। मोहम्मद साहब आए, दुनिया से चले गए। ईसा अलैहिस्सलाम आए, दुनिया से चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम आए, दुनिया से चले गए। श्री कृष्ण जी भी आए, दुनिया से चले गए। राम जी भी आए, दुनिया से चले गए। सीता जी भी आई, दुनिया से चली गई। लक्ष्मण जी आए, वो भी दुनिया से चले गए। सब गणेश जी आए, वो भी दुनिया से चले गए। वो जो लोग चले गए हैं वो ईश्वर नहीं है। नंबर 3, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। कुरान में अल्लाह कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाने वाली है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अल्लाह की 3 पहचान करा दी गई। नंबर 1, वो अजन्मा है। नंबर 2, वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3, वो अलख निरंजन है।
उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये तीन चीजें पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। वेद ने कहा स एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा की जाए, उसी एक की ही इबादत की जाए, उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम किया जाए और उसी को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा माना जाए। यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9, अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एवतियाम रतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। आज की बात बताऊं ना, तो आज की बात आप लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, क्या क्या पे आप लोग रहते हैं। आज मैं फेसबुक रास्ते में चला रहा था, 8-10 लड़के, मुस्लिम लड़का जिसकी उम्र 8 साल से लेकर के 14 साल, 12 लड़के हैं, 12 लड़के पैंट शर्ट पहने हुए, चारों तरफ से बैठा हुआ है, बीच में गाछी है, दरख्त का पेड़ है। मैं उसका स्क्रीनशॉट में लिया हूं, मैं भेज दूंगा, मौलाना इरशाद रब्बानी साहब में जरूर भेजूंगा आपको, नहीं। और वहां पर पानी का एक मटका है, नहीं। और सब लोग जो है वहां पर जा रहे हैं और पेड़ पर पानी गिरा रहे हैं और वहां बैठ करके दुआ मांग रहे हैं। छोटे छोटे नौनिहाल एकदम मादरी जुबान में, बिहारी जुबान में एकदम। ये किसका कसूर है? ये उन माँ बाप का कसूर है जो अपनी औलाद को तालीम से दूर रखा, अपनी औलाद को एजुकेशन से दूर रखा। उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर मांगने से हमारा ईमान खराब हो जाएगा, हमारा अकीदा गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपना शरीक बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा करनी है। अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एवतियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। बनाने वाला बड़ा होता है या जिसको बनाया गया है वो बड़ा होता है? ए भाई, बनाने वाला बड़ा होता है या जिसको बनाया गया है वो बड़ा होता है? बनाने वाला बड़ा होता है या जिसको बनाया गया वो बड़ा होता है? हाफिज जसीम साहब थोड़ा पीछे जाइए तो वो लड़का सब बदमाशी कर रहा है, पीछे वाला जितना लड़का देख के सब बदमाशी कर रहा है। कोई एक होशियार आदमी वहां पे जाकर के बैठ जाए, वहां पे जाइए, एक आदमी दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। तो बाप बड़ा है कि बेटा बड़ा है? तो पूजा बाप की होगी या कि बेटे की होगी? बाप को किसने बनाया? सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़े की पूजा होगी या छोटे की पूजा होगी? बड़े की पूजा होगी। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई है तो हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, यानी ईश्वर है, उसी की पूजा होगी। वेद ने कहा साष्टांग प्रणाम, 7 अंकों को ईश्वर के सामने टिकना। ये ज्ञान कब आएगा? ये एजुकेशन कब आएगी? ये बातें कब आएगी? ये खेतों में हल चलाने से नहीं मिलेगा, ये दिल्ली और बम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं मिलेगा। ये अफसोस है, अफसोस है इस गांव के इलाके वालों के लिए। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो इस इलाके का बड़ा बड़ा सेठ
पहले एडवांस देता है 10,000 रख लीजिए, जब 12 साल का होगा तो हमारे फैक्ट्री बेग के कारखाने में भेज दीजिएगा। 20,000 ले लीजिए, जब 12 साल का होगा तो सरी के कारखाने में भेज दीजिएगा। अब वो बाप 10,000 ले लेता है और इंतजार करता है मेरा बेटा कब बड़ा होगा, जल्दी से सेठ का पैसा मैंने लिया है। जब बच्चा पढ़ने के लायक होता है तो दिल्ली के फैक्ट्रियों में बैग बनाने के लिए भेज देता है। उसको पहचान न अल्लाह की होती है, न रसूल की होती है, न ईमान की, पर जो ईमान का पता चलता है, न बड़े छोटे की तमीज होती है। बाप जा रहा है और जींस पैंट पहन करके खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है। बाप जा रहा है, बेटा चड्डी यहां से जींस फाड़े हुए जा रहा है। मां बैठी हुई है, बेटा जो है सिगरेट मार रहा है। गांव का समाज बैठा हुआ है और जो है चाइना कट बाल कटाए हुए, यहां से छटा यहां से कटा, इतना बड़ा जंजीर पहने हुआ, यहां से कटा यहां से छटा और गाना बजाते जा रहा। बाप भी कहता, माँ भी कहते, हमारा बेटा तो बड़ा हीरो बना हुआ। रे वो हीरो हो सकता है, वो दुनिया का हीरो तो हो सकता है, लेकिन वो नबी का शहदा ही नहीं हो सकता। वो औलाद आपको जन्नत में तो नहीं ले जाएगी, लेकिन यकीन जानिए वो आपको जहन्नम में जरूर। एजुकेशन हो, तालीम हो, औरतों को भी तालीम दीजिए, बच्ची को भी तालीम दीजिए, बच्ची को भी एजुकेशन पढ़ाइए। कौन मौलवी कहता है कि बच्ची को डॉक्टर न बनाया जाए? कौन मौलवी कहता है कि बच्ची को डॉक्टर न बनाया जाए? कौन मौलवी कहता है कि आईएएस नहीं बनाया जाए? हर मौलवी कहते पढ़ाया जाए, लेकिन पर्दे में रह करके पढ़ाया जाए। आज के अखबार इनकलाब में उठाइए, और बच्ची को नहीं पढ़ाइएगा तो अंजाम ऐसा होगा। बेगूसराय का वाकया है, बेगूसराय का वाकया है, दिल दहला देगा आपको। तो ये अल्लाह की पहचान, नबी की पहचान, ये मिलेगा कहां से? ये मदरसा और मकतब से मिलेगा, कहीं और में नहीं बताइए। इसलिए हमें अल्लाह की पहचान करनी है, अल्लाह की पहचान बतानी है। घरों में भी करना है, बाहर में भी करना है, हिंदू भाइयों के बीच में भी जाकर के करना है। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यश्नामा महद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक बात। दूसरी बात, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं, बस धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब का इंशाअल्लाह बेहतरीन नसीहत होना है। और हम सबका ईश्वर एक, और हम सबका बाप भी एक ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, सबका बाप एक ही है और सबका धर्म भी एक ही है। सिर्फ इसको पहचानना है। अब हमारे हिंदू भाई कहते हैं मियाँ जी अलग हो गए, मुसलमान का खुदा अलग है, मुसलमान अलग है, वो हमारे समाज का नहीं है। मैं बताता हूं, मैं ये वो लोग हैं जो समाज में विवाद पैदा करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक और हमारा बाप एक। इस संसार में सबसे पहले आने वाला इंसान आदि मानो, जिसको हम कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले आने वाला इंसान आदि मानो है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आने वाला इंसान। वेद में है आदि मानो, सबसे पहला इंसान, उसी से इंसान बना, इंसान की प्रोसेस हुई। तो जब एक बाप है तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है या भाई भाई कहलाती है?
भाई भाई कहलाती है, जो है दुश्मन कहलाती है। भाई भाई कहलाती है ना। तो ये हिंदू भाई कौन है? हमारे दुश्मन है कि भाई हैं? ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। क्यों? उसका भी बाप आदि मानो, हमारा भी बाप आदि मानो। उसका भी बाप आदि मानो, हमारा भी बाप आदम अलैहिस्सलाम। जैसे संस्कृत में आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया आदि मानो, और अरबी में कहा गया आदम अलैहिस्सलाम। तो हम सब एक माता पिता की संतान, हम लोग लड़े नहीं, एक माँ बाप की औलाद है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों का खुदा अलग है, उनका बाप अलग है, नहीं। जो खुदा तुझे खिलाता है वही ईश्वर हमें खिलाता है। तो हमारा बाप एक, हमारा जो है ईश्वर एक, अल्लाह एक, और हमारा धर्म भी एक। सबसे पहले आने वाले इंसान आदि मानो जब इस धरती पर आए हैं तो उनको ईश्वर ने कोई चीज नहीं दिया, बल्कि उनको धर्म दिया। उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म, सीधा आकाश से आया हुआ धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। हमारा धर्म भी एक, हमारा कलमा भी एक, हमारा कलमा भी एक। जो कलमा हिंदू भाई पढ़ते हैं वही कलमा हम पढ़ते हैं। फर्क ये है कि वह संस्कृत में पढ़ते हैं, हम अरबी में पढ़ते हैं। जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आब है, नीर है, चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। क्या कहते हैं? ब्रह्म सूत्र। हमारा गांव है सीतामढ़ी, ब्लॉक है परिहार, गांव का नाम है अंदौली। हमारे घर के पीछे है राम भिलाही, एक गांव है। 8-15 दिन पहले वहां एक जग था मंदिर में। फेसबुक पे आपने देखा होगा, लोगों ने हमको बुला करके ले गया कि चतुर्वेदी साहब चलिए, हमारे यहाँ जो है जग है, भंडार भी है, खाना भी है और जग भी होगा। हम कहे चलिए चलते हैं। तो जाना हुआ घर के पीछे, यानी 10 से 20 मिनट लगता है जाने में। जब उस मंच पे हम गए हैं तो लाइन से तकरीबन 50 बाबा रहे होंगे, लाइन से। मजमा था बड़ा, हमको दिया गया खाने के लिए, तो हम भी खाए चूरा दही, और उसके बाद जो है चीनी भी लिया। उसके बाद कहा कि कुछ बताइए हमको, आप कुछ ज्ञान दीजिए। तो मैंने यही वेद और गीता और रामायण पढ़ने के बाद जब ब्रह्म सूत्र मैंने पढ़ा, एकम बरहमम द्वितीये नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम बरहमम द्वितीये नास्ते नहना नास्ते किंचन। वो 40 बाबा में से सिर्फ 2 आदमी को बाबा को याद था ये ब्रह्म सूत्र, 48 को याद नहीं था। जब इसका ट्रांसलेशन किया और मैंने बताया एकम ब्रह्मम द्वितीये नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है। तो हाथ जोड़ कर लोग करेंगे, पहली मर्तबे बातें मिलती है, समझताएं की बातें हो। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारा का पैगाम देता है, इत्तेहाद का पैगाम देता है। मुसलमान वो नहीं है जो किसी से लड़े और झगड़े, मुसलमान तो वो है जो गरीबों को भी खाना खिलाया है, मुसलमान तो वो है जो नंगों को भी कपड़ा पहनाया है, मुसलमान तो वो है जो प्यासों को भी पानी पिलाया है। इसी के मानने वाले का नाम इस्लाम है और इसी का नाम मुसलमान है। तो ये चीजें आएगी कहां से? ये चीजें मिलेगी कहां से? तमाम चीजें आपको मिलेगी इल्म से, एजुकेशन से। इल्म हासिल करो,
चाहे उसके लिए आपको जहां तक जाना पड़े। आप एक दिन ना खाए, चटनी रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और क्या पढ़ाइए? अब आइए क्या पढ़ाइए? शौक से इंग्लिश पढ़ाइए, शौक से आप जो इंग्लिश मीडियम में भेजिए, लेकिन उससे पहले एक मर्तबा ठंडे दिमाग जरूर सोच लीजिए कि हम ईमान वाले मुसलमान हैं। पहले उसको हम ईमानियात बता दें, पहले उसको हम मुसलमान बना दे। ऐ मेरी माँ सुनिए, दूध तो जानवर भी अपने बच्चों को पिला देता है, बकरियां भी अपने बच्चों को दूध पिला देती हैं। मेरी माँ अब दूध पिलाना बंद करो, अपनी बच्ची को ईमान पिलाओ। ईमान, ईमान का पुरिया मिले, ईमान का पुरिया दिया जाए, और ऐसा ईमान बना दिया जाए, ऐसा ईमान बना दिया जाए, ऐसा अकीदा बना दिया जाए, जैसे मुस्कान नाम की एक बहन ने, मुस्कान नाम की एक बहन ने कर्नाटक की रहने वाली उडुपी के अंदर जब एक कॉलेज में गई है और लोगों ने कॉलेज में जाने से रोका था, जय श्री राम का नारा लगाया था, तो मुस्कान नाम की बहन ने, जिसको उसकी मां ने दूध के साथ में ईमान पिलाया था, दूध के साथ में तौहीद पिलाया था, का जान तो जा सकती है लेकिन मैं नारा नहीं लगा सकती है। लोगों ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाओ, लेकिन मुस्कान ने भरे पर्दे में, निकाब के साथ में, दुपट्टे के साथ में, हिजाब के साथ में दुश्मनों को फाड़ते हुए कॉलेज के कैंपस में जाती है, कॉलेज के मैदान में जाती है, इधर दुश्मन जय श्री राम का नारा लगाता है और मुस्कान की जुबान से निकल जाती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2 मिनट भी नहीं हुआ है, अरबों की मालिक बन गई। अल्लाह के नाम में वो तासीर है, अल्लाह के नाम में वो ताकत है, जो अल्लाह को पहचान लिया, अल्लाह को पुकार लिया, वो अल्लाह जो यूसुफ को कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बना दिया, वो अल्लाह जो इब्राहिम को आग में डाल करके नबूवत से सरफराज कर दिया, वो अल्लाह जो मूसा को दरिया नील से पार करके लगा दिया, वो अल्लाह जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सोली पे चढ़ा करके जिंदा उठा लिया, वो अल्लाह जो गारे सोर में नबी को दुश्मनों से बचा लिया, वो अल्लाह को पुकारो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे ईमान का भी जो सौदा जो हिफाजत करेगा और तुम्हारी जिंदगी को भी अल्लाह ताला। हम ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज, ऐसे यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाए जहां दोनों तालीम पर्दे के साथ में हो जाए और अल्लाह की पहचान कराई जाए, अल्लाह की पहचान, मोमना बना दिया जाए, उसको मुसलमान बना दिया जाए, उसको पर्दे के साथ में रहे, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। लेकिन मैं यही बात कहूंगा कि अल्लाह की पहचान सबसे पहले हो। माँ बाप से भी कहूंगा, आपके गांव की मस्जिद है, 1 साल पहले जैसे देखा था वैसी ही पड़ी हुई। क्या आप सबको मरना है, हर एक को दुनिया से जाना है, हर एक को यहाँ से रुखसत होना है। जिंदगी के अंदर अल्लाह की पहचान अगर नहीं हुई तो आप हाय हाय करते रहिएगा, लेकिन मेरे भाइयों ये हाथ साफ होता चला जाएगा। जो भी दुनिया के अंदर आया है, बड़ा से बड़ा खजाना वाला भी आया है, उसको भी जाना हुआ है, साथ में कुछ लेकर के नहीं गया। आप 3 से 4 चीज छोड़ करके जाइएगा। जाने वाला आदमी अगर नेक औलाद अगर बना करके गया है तो आपके लिए सदक़े जारिया है। अगर आपने अपनी औलाद को अगर एजुकेशन नहीं दिया, दीनदार नहीं बनाया, तो याद रख लीजिएगा ये औलाद कल क़यामत का दिन आपके लिए रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर इसको आपने नेक बना दिया है, साले बना दिया है, अच्छा बना दिया है, तो आपके मरने के बाद कम से कम दुआ तो जरूर करेगा। इसलिए हमें अपने जिंदगी को बनाने की फिक्र करनी है, बसाने की फिक्र करनी है, सजाने की फिक्र करनी है। मैंने एक आयत कुरान करीम की और पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे शरीयत इस्लाम पर आ जाओ, पूरे आ जाओ, दिखावा नहीं। जुमा आया पढ़ लिया, सुबरात आया पढ़ लिया,
शब मिराज आया पढ़ लिया, शब कदर आई पढ़ लिया, नहीं। हमने एक अशार कहा था, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। अल्लाह वैसे मांगेगा आपसे जैसे औलाद आप जब दुनिया के अंदर अल्लाह ने औलाद दिया था, उसकी जुबान पाक थी, आने वाले बच्चा जब दुनिया में आया था सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक साफ और सुथरा करके अल्लाह दिया था अमानत। ऐसे इस अमानत को सही तरीके से अल्लाह के सामने पेश कीजिए। ये पहला काम है आपका और हमारा, और मिलजुल करके जिंदगी गुजारिए। ईमान वालों, पूरे के पूरे शरीयत पर आ जाओ, एकदम खाना शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक, बोलना सुन्नत के मुताबिक, चलना सुन्नत के मुताबिक, सोना सुन्नत के मुताबिक, तिजारत कीजिए सुन्नत के मुताबिक। फायदा तो है। तो हमें अपनी जिंदगी को बदलने की फिक्र करनी है। बदलेंगे इंशाअल्लाह, बदलने की फिक्र करेंगे ना भाई। सब कुछ अगर हो जाए, दूल्हा अगर आ जाए स्टेज पर, निकाह भी हो जाए, पिंडाल भी सजा रहे, सब कुछ हो जाए, और निकाह के बाद दुआ जरूरी होती है, नहीं होती? हर आदमी दुआ करता है ना, दुआ लेकर के जाए, छोहारा बढ़ता है दुआ लेकर के जाए, करते हैं ना हम लोग, बगैर दुआ के नहीं जाते। कुछ लोग खड़े खड़े दुआ कर लेते हैं, कुछ लोग कुर्सी पे चले जाते हैं निकाह के बाद जल्दी खाने के लिए, जल्दी खाएंगे भागेंगे, गाड़ी तैयार रहेगी। मैं एक बात मैं आपसे कह दूं, आपके इस इलाके में, आपके इस शिवहर के लिए एक बहुत कीमती तोहफा है। मौलाना अमानुल्लाह साहब जो बेगूसराय से चल करके आपके पास आए, बेगूसराय से। सब काम तो हम और आप देख लिए, हम तो घर वाले हैं। आप तो मिलाद में भी हमको बुला लेते, तो मिलादों में हम चले आते, आपके दावत खाने भी चले आते हैं। मौलाना का एक बेहतरीन नसीहत आमेज बयान सुनना है और दुआ भी लेनी है। साहबे तरतीब आदमी है वो आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नेक आदमी, बहुत जामे बयान भी करते हैं और बड़ी अच्छी बात मौलाना अमानुल्लाह साहब करते हैं। उनके लिए तो अब जितने भी लोग आए हैं सब कुछ तो मिल गया, अगर दुआ अगर ना मिले तो हमारा आना बेकार है कि नहीं? उनकी बातें सुननी है, फिर दुआ लेकर के जाना है। कहा कि तकदीर बनाने वाले तूने कोई कमी न की, किसको क्या मिला मुकद्दर की बात है। कभी कभी तकदीर भी बदल जाता है दुआओं के जरिए से, दुआओं के जरिए से तकदीर भी बदल जाता है। और आप लोगों ने आजमाया होगा, कभी दुआ मांगा है अल्लाह हमारा ये काम हो जाए, फट हो जाता, अरे मैंने दुआ किया ये काम हो गया। समझ रहे बात हमारी? तो हमें दुआ भी करनी है और दवा भी करनी है और जिंदगी को बदलने की कोशिश करनी है। करना है ना भाई, करना है ना बदलने की कोशिश। कौन कौन आदमी करेंगे? हाथ उठाइए, तो हाथ उठाइए। इतनी आदमी है, एक मर्तबा खड़े हो जाइए, खड़े होकर के बोलिए हाथ उठाए, तो खड़े होकर के कुर्सी वाले भी खड़े हो जाए, थोड़ा सा कमर कम से कम सीधी हो जाए। जाइएगा नहीं कोई आदमी, जाना नहीं है। इंशाअल्लाह जन्नत का टिकट कंफर्म करा दिया जाएगा, तब इंशाअल्लाह जाइएगा। समझ रहे ना बात? जन्नत का टिकट कंफर्म कराया जाएगा इंशाअल्लाह। रिजर्वेशन में जाना है या चालू में जाना है? रिजर्वेशन में जाना है या चालू में जाना है? रिजर्वेशन में। एसी में जाना है कि थर्ड एसी में कि फर्स्ट में? फर्स्ट में जाना है। अगर ऐसा हो कि डायरेक्ट अगर हवाई जहाज से आना हो तो वो बेहतर होगा कि नहीं होगा? वो बेहतर है ना। डायरेक्ट कोई एसी नहीं चलेगी, डायरेक्ट हवाई जहाज से स्पाइस जेट का टिकट इंशाअल्लाह कंफर्म कराया जाएगा। इंशाअल्लाह बैठिए आप लोग, दुआ लेके जाइएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको सही दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।